कह रहा है कि वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी वन हु डज नॉट, एक व्यक्ति हु डज नॉट बिलीव, जो विश्वास नहीं करता है इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। सुनो पहले मैं क्या कह रहा हूं, एक व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति हु जो डज नॉट बिलीव, जो विश्वास नहीं करता है किसमें, इन द एग्जिस्टेंस यानी विद्यमान होने में, ऑफ गॉड यानी ईश्वर के होने में जो व्यक्ति विश्वास नहीं करता है, एक व्यक्ति जो ईश्वर के विद्यमान होने में विश्वास नहीं करता है, एक व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता है कि भगवान नहीं है, उसे आप कहेंगे अथीस्ट। आप उसे क्या कहेंगे, अथीस्ट। आप उसे अथीस्ट कहेंगे। अथीस्ट यानी आप उसे क्या कहेंगे, अथीस्ट, ATHEIST, अथीस्ट कहेंगे। अथीस्ट कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, अथीस्ट। आप अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, जी सुमित राज यादव जी प्रसन्न रहो बेटा, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, यानी उसको आप अथीस्ट कहेंगे, यानी एक व्यक्ति जो ईश्वर के होने में विश्वास नहीं करता है, एक व्यक्ति जो ईश्वर के होने में विश्वास नहीं करता, उसे आप क्या कहेंगे, अथीस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, अथीस्ट। फटाफट से आप वीडियो को पहले लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। आप तो क्या, आपके जो दोस्त भी होंगे वो भी कहेंगे, मान जाएंगे कि हाँ आज वोकैब पढ़ाई है, वो वोकैब चल रही है, कि आप कहेंगे कि हाँ कुछ आज पढ़ाया है, आपके जीवन को अच्छा करने वाली चीज़ चल रही है। मैं बता रहा हूँ आपको, अथीस्ट। अब कोई कह रहा है अथीस्ट होता क्या है, अथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक, यानी अथीस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, नास्तिक, यानी उसको नास्तिक कहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, जो ईश्वर को नहीं मानता है, जो भगवान के यानी बिल्कुल भगवान के बारे में कुछ जानता ही नहीं, जो भगवान को मानता ही नहीं, उसे आप क्या कहेंगे, अथीस्ट कहेंगे। आप उसे क्या कहेंगे, अथीस्ट, बिल्कुल उसे अथीस्ट कहते हैं। आगे कहता है कि कैपेबल ऑफ बीइंग हियर्ड, बेटा कैपेबल जो योग्य हो, केपेबल जो किसी के योग्य है, ऑफ बीइंग हियर्ड यानी कोई ऐसे शब्द जो धारण करने के योग्य हों, जो सुनने के योग्य हों, यानी बीइंग हियर्ड जो सुनने के काबिल हों, यानी ऐसे शब्द जो सुनने के योग्य हों, यानी जो काबिल हों, जिनको धारण किया जा सके, ऐसे शब्दों को आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, आप उसको कहेंगे ऑडिबल। ऑडिबल, ऑडिबल कहेंगे उसको। ऑडिबल यानी श्रवणीय, सुनने योग्य। ऑडिबल का मतलब होता है सुनने के योग्य। क्या कहेंगे उसको आप, सुनने योग्य, यानी ऑडिबल कहेंगे आप उसको। आपकी समझ में आया, यानी कैपेबल ऑफ बीइंग हियर्ड, यानी कैपेबल ऑफ बीइंग हियर्ड यानी जो सुनने के योग्य होगा उसे आप कहेंगे ऑडिबल। ऑडिबल, ऑडिबल मीन्स क्या होता है, ऑडिबल का मतलब होता है, ऑडिबल का मतलब होता है श्रवणीय यानी सुनने योग्य। क्या होता है, सुनने योग्य। जी बेटा, सुनने योग्य होता है। आगे देखो भाई, आगे क्या है, आगे दिया है ए ट्रेवलर, यानी ए ट्रेवलर इन स्पेस। भैया इसको मैं कुछ और कह सकता हूँ, देखो भाई ये कह रहा है कि ए ट्रेवलर इन स्पेस। ए ट्रेवलर माने उसका एक यात्री, एक यात्रा करने वाला, इन स्पेस यानी अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में एक यात्री जो अंतरिक्ष में यात्रा करता है, किस में यात्रा करता है, अंतरिक्ष में यात्रा करता है, उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉट। एक बात सुनो पहले, उसको आप एस्ट्रोनॉट कहेंगे। मैं कुछ बता रहा हूँ, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ए मैन हु ट्रेवल्स, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ए मैन हु ट्रेवल्स इन स्पेस, यानी एक व्यक्ति हु जो ट्रेवल्स यात्रा करता है इन स्पेस, यानी किसमें, इन स्पेस। आप उसको ये भी कहेंगे, तब भी आपका क्या होगा, एस्ट्रोनॉट। क्या होगा बेटा, ये तब भी आपका एस्ट्रोनॉट होगा। बिल्कुल बताए, रजित यादव जी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप, मोहित यादव जी बहुत अच्छे, राधे राधे बेटा, अमित भैया, जयराम जी की नवनीत, एस्ट्रोनॉट बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है आप अच्छा पढ़ते हैं। ए मैन एक व्यक्ति हु जो ट्रेवल्स यानी यात्रा करता है, क्या करता है, यात्रा करता है इन स्पेस यानी किसमें, अंतरिक्ष में। एक व्यक्ति जो अंतरिक्ष में यात्रा करता है उसे आप क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉट कहेंगे। एस्ट्रोनॉट कहेंगे, अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट अगला देखो बेटा, अगला क्या दिया है, अगला कहता है कि सेट फ्री बाई। सेट फ्री, सेट फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र कर देना। सेट फ्री का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र कर देना, जो स्वतंत्र कर दिया जाए, बाई किसी के द्वारा, किसी के द्वारा यानी किसी के द्वारा किसी को स्वतंत्र किया जाए, उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे, यानी सेट फ्री बाई जो किसी के द्वारा स्वतंत्र कर दिया जाए, उसे आप कहेंगे एक्विट।
क्या कहेंगे? एक्विट। ऐसे मान के चलो कोई व्यक्ति जिसने चोरी नहीं की, उसका ट्रायल चल रहा है, मुकदमा चल रहा है इन एनी कोर्ट, देन द जस्टिस यानी जो भी यानी कोई जज है, एनी जज कैन डू जस्ट एनी पर्सन, देन ए जस्टिस डिमांडेड दैट ए मैन सेट फ्री बाई द जज, यानी किसी व्यक्ति को जज के द्वारा मुक्त कर दिया जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? एक्विट। एक्विट का मतलब होता है दोष मुक्त। आप क्या कहेंगे उसको? दोष मुक्त। पर बहुत बढ़िया, जल्दी से जल्दी मैं तो ये चाहता हूँ आप अपने लोगों को इस पर जोड़िए, आप अपने मित्रों में जल्दी से जल्दी इसको शेयर करिए, जिससे मेरा और आपका दोनों का कुछ बढ़ेगा, कुछ गर्व बढ़ेगा। आगे दिया ए पर्सन, एक व्यक्ति, क्या कहेंगे उसको? ए पर्सन, एक व्यक्ति बताए कि हु इज आउट, एक व्यक्ति बताए ए पर्सन हु, जो इज आउट यानी क्या करता है? इज आउट, बाहर होता है, टू डिस्ट्रॉय नष्ट करता है, यानी बाहर से नष्ट करता है। ऑल गवर्नमेंट लॉ यानी सभी, ऑल गवर्नमेंट लॉ यानी सरकार के नियमों को, यानी ऑल गवर्नमेंट लॉ यानी सरकार के नियमों का क्या करता है? अनुपालन नहीं करता, उनको मानता नहीं है, उनको तोड़ देता है, नष्ट करता है। एंड ऑर्डर, और सरकार के जो आदेश होते हैं उन्हें नहीं मानता, यानी ए पर्सन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय, एक व्यक्ति जो क्या करता है? नष्ट कर देता है। ऑल गवर्नमेंट लॉ यानी सरकार के सारे नियमों को, एंड ऑर्डर और उसके आदेशों को। ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? एक व्यक्ति जो सरकार के आदेश और नियम को नहीं मानता है, आप उसको क्या कहेंगे? आप उसको कहेंगे, नवनीत का जवाब आया है अराजक कहते हैं, अराजक यानी उसको कहते हैं अनार्चिस्ट। आप क्या कहेंगे? अनार्चिस्ट, यानी अनार की तरह चीर देना, किसी चीज को अनार की तरह चीर देना। अनार की तरह चीर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? अनार्चिस्ट, यानी बिखर जाएगा, और बिखर जाएगा। अराजक जो यानी सारे नियमों को बिखेर देता है, किसी की मानता नहीं है, उसको आप क्या कहेंगे? अनार्चिस्ट कहेंगे। नेक्स्ट आगे देखो बेटा क्या दिया है, आगे कहता है स्टोरी ऑफ ए पर्सन, स्टोरी यानी कहानी, ऑफ ए पर्सन किसी व्यक्ति की कहानी, रिटिन जो लिखी गई है, बाई हिमसेल्फ यानी एक कहानी जो स्वयं के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? स्वयं के द्वारा, यानी कोई कहानी। अतुल भैया बिल्कुल बहुत अच्छे, यानी एक कहानी जो स्वयं के द्वारा लिखी गई है, उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप क्या कहेंगे? आप उसे कहेंगे यानी क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफी। जो स्वयं के द्वारा कोई कथा लिखी जाए, आप उसे क्या कहेंगे? यानी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। आत्मकथा बेटा जो स्वयं के द्वारा लिखी जाती है उसे आप कहेंगे आत्मकथा। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बढ़िया। ऑटोबायोग्राफी, लवकुश यादव, वेरी गुड जवाब, आप बहुत अच्छे हैं। देखिए उसे आप क्या कहेंगे? अनार्चिस्ट, यानी उसको आप क्या कहेंगे? ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। आगे दिया है वन, एक व्यक्ति हु जो लव्स बुक्स, एक व्यक्ति हु लव्स यानी प्रेम करता है, यानी बुक्स किताबों से, एक व्यक्ति जो किताबों से प्रेम करता है, किताबों से प्रेम करता है, उसे आप क्या कहेंगे? ए पर्सन हु लव्स बुक्स यानी जो किताबों से प्रेम करता है, आप उसे क्या कहेंगे? बिब्लियोफाइल, यानी क्या कहेंगे? बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल, फाइल, एक फाइल क्या होती है? कोई किताब होती है। और बिब्लियो यानी एक मान के चलो, बिब्लियो बिल्ली, बिल्ली की तरह यानी लेते रहो, चुपके रहो, बिल्ली की तरह चुपके रहोगे। जब किताबों से बिल्ली की तरह चुपके रहोगे तो आप क्या कहलाएंगे? आपको कहा जाएगा एक बिब्लियोफाइल, यानी पुस्तक प्रेमी, किताब से चिपकने वाला, और किताब से वही चिपकता है जो किताब को प्रेम करता है, इसको आप क्या कहेंगे? यानी पुस्तक प्रेमी। क्या कहेंगे? पुस्तक प्रेमी। बहुत बढ़िया जी, पुस्तक प्रेमी। आगे देखो बेटा, आगे क्या है? मैं इसको एक बात और बता दूं आपको, जो मैंने जैसे अगला कहा, मैंने द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन। द लाइफ यानी लाइफ हिस्ट्री, जीवन का इतिहास बताया कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन, किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास बेटा, रिटिन जो लिखा गया है, बाई समवन एल्स, समवन माने किसी के, एल्स यानी उसके सिवा, किसी के द्वारा लिखा गया है। सीधा उसने कहा है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन यानी जीवन का इतिहास, रिटिन जो लिखा गया है बाई समवन एल्स, किसी के द्वारा, उसे आप क्या कहेंगे? आप उसको कहेंगे बायोग्राफी, यानी क्या कहेंगे? बायोग्राफी। जी दुर्गेश यादव जी, उसको आप बायोग्राफी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? बायोग्राफी कहेंगे। आप उसको कहेंगे बायोग्राफी, यानी बायोग्राफी का मतलब क्या होगा? यानी जीवन कथा।
जीवनी, यानी किसी की जीवनी लिख रहे हैं आप, यानी आप इसको कहेंगे जीवन कथा। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाई समवन एल्स, यानी जीवन कथा। आगे दिया है स्पीकिंग टू लैंग्वेज, स्पीकिंग बोलने वाला, स्पीकिंग बोलने वाला, टू लैंग्वेज यानी दो भाषाओं को, टू यानी दो, लैंग्वेज यानी भाषाओं को, जो दो भाषाओं को बोलने वाला हो, आप उसे क्या कहेंगे, यानी उसको क्या कहेंगे, जो दो भाषाओं का ज्ञानी हो, जिसे दो भाषाएं आती हों, आप उसे क्या कहेंगे, आप उसे कहेंगे बिलिंगुअल। बिलिंगुअल, आप ऐसे मान लो बिलिंगुअल, बिलिंगुअल, बिलिंगुअल यानी बिल्ली उगले, जैसा बिल्ली उगलती है, बिल्ली की तरह उगलना, क्या कहेंगे उसको, बिल्ली की तरह उगलना, यानी बिल्ली की तरह उगलने वाला, यानी जैसे जानते हैं आप बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है और जब वो लड़ती है तो कैसी आवाज़ करती है, उसकी यानी दो लैंग्वेज होती हैं, कहे कितनी जानते हो, यानी वो दो लैंग्वेज का यूज करती है, बिलिंगुअल, यानी उसको क्या कहेंगे, द्विभाषी, बिल्कुल इसको कहेंगे आप द्विभाषी, क्या कहेंगे बेटा, द्विभाषी, बिलिंगुअल, यानी बिल्ली की तरह बोलने वाला, बिलिंगुअल, द्विभाषी। जी आगे बेटा, आगे क्या दिया है, आगे दे रहा है ए मैन हु रिमेन्स, एक व्यक्ति हु जो रिमेन्स अनमैरिड, एक व्यक्ति जो रिमेन्स रहता है अनमैरिड, यानी जो जीवन काल में अनमैरिड यानी बिना शादीशुदा रहता है, एक व्यक्ति जो जीवन में शादी नहीं करता, एक व्यक्ति जो बिना शादी के रहता है, उसे आप क्या कहेंगे, बैचलर, बैचलर। ए पर्सन, एक व्यक्ति हु जो स्टडीज प्लांट्स, एक व्यक्ति हु जो क्या करता है, स्टडीज यानी अध्ययन करता है, प्लांट्स यानी पौधों का अध्ययन करता है, एक व्यक्ति जो पौधों के बारे में अध्ययन करता है या पौधों का अध्ययन करता है तो उसे बेटा कहते हैं बॉटनिस्ट, क्या कहेंगे, बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट का मतलब होता है वनस्पत विज्ञानी, यानी बॉटनिस्ट का मतलब बेटा क्या होगा, वनस्पत विज्ञानी। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं, मैंने क्या कहा, बॉटनिस्ट का मतलब होगा वनस्पत विज्ञानी, यानी ए पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स, एक व्यक्ति हु जो स्टडी अध्ययन करता है प्लांट्स पौधों का, उसे कहते हैं बॉटनिस्ट, क्या कहेंगे उसको, बॉटनिस्ट। ठीक है बेटा, आगे देखो भाई, इसके आगे क्या दिया है जी, वनस्पत विज्ञानी, बहुत बढ़िया से। आगे कहता है कि पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, यानी पर्सन व्यक्ति लिविंग जो जिए हों एट द सेम टाइम, समान समय पर, एक समय पर लोग साथ साथ रहे हों, उन्होंने कार्य किया हो, यानी उसको कहते हैं कंटेम्प्रेरी, उसे क्या कहेंगे, कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होगा, यानी उसका मतलब होगा तत्कालीन, क्या होगा, कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होगा, तत्कालीन, क्या होगा, तत्कालीन। आगे बेटा दिया है दैट विच, यानी वह, विच जिसे क्या है, कैन बी बिलीव्ड, यानी कोई वस्तु विच जिस पर, कैन बी बिलीव्ड यानी जिस पर विश्वास किया जाए, यानी कोई वस्तु जिस पर विश्वास किया जाए। जी विक्रम, यानी मैंने क्या कहा, दैट विच कैन बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास किया जाए उसे आप कहेंगे क्रेडिबल, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्रेडिबल, यानी विश्वसनीय, विश्वास करने योग्य, उसे आप क्या कहेंगे, क्रेडिबल, क्या कहेंगे बेटा, क्रेडिबल कहेंगे उसको, क्रेडिबल कहेंगे। ठीक है, और समझो जी छोटू भैया, गुड इवनिंग। मैंने कहा ए पर्सन, एक व्यक्ति हु जो हैज डन समथिंग रॉन्ग, यानी एक व्यक्ति हु जो हैज डन कर चुका हो, जिसने कर दिया हो या कर चुका हो, समथिंग कुछ, रॉन्ग यानी गलत, एक व्यक्ति जो कुछ गलत कर चुका हो, यानी एक व्यक्ति क्या कर चुका हो, कुछ गलत कर चुका हो, उसे आप क्या कहेंगे, कन्विक्ट, कन्विक्ट कहेंगे। कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी, क्या कहेंगे उसको, दोषी, अपराधी, यानी उसको, जी बेटा उसको क्या कहेंगे, कन्विक्ट, आप उसको कन्विक्ट कहेंगे। जी आगे बेटा ये क्या दिया हुआ है, आगे कहता है कि एन एनिमल, एक जानवर बताया कि लिविंग जो जीता है ऑन फ्लैश, यानी एन एनिमल, एक जानवर लिविंग जो जीता है ऑन फ्लैश, किस पर, मांस पर, ऑफ अदर एनिमल्स, यानी दूसरे जानवरों के मांस पर जीता है। एक जानवर जो दूसरे जानवरों के मांस पर जीता है उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे कार्निवोरस, उसको आप क्या कहेंगे, कार्निवोरस, बेटा उसको क्या कहेंगे जी, कार्निवोरस, यानी कोई एनिमल, कोई जानवर जो दूसरे जानवरों का मांस खाता है उसको आप कहेंगे कार्निवोरस। जैसे शेर क्या है, कार्निवोरस है,
क्या है, कार्निवोरस। कुत्ता भी है, कार्निवोरस है, मांसाहारी होता है भैया, यानी क्या कहेंगे उसको, कार्निवोरस। ठीक है। मैंने कहा विच, जो एंड्स इन डेथ, भैया विच जिसका बताया कि एंड्स अंत होता है इन डेथ, मृत्यु में, यानी इसको कहेंगे फैटल, घातक। जैसे मान के चलो कोई एक्सीडेंट होता है तो यानी कहते हैं यार वो तो चला गया, यानी घातक तरीके से एक्सीडेंट होना, यानी इसको कहेंगे कोई घटना होती है जिसमें मृत्यु हो जाए, उसे आप कहेंगे फैटल। क्या कहेंगे, फैटल कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे, फैटल। जी मधु यादव गुड इवनिंग बेटा। जी उसे आप क्या कहेंगे, फैटल। आगे दे रहा है ए पर्सन हु, ए पर्सन एक व्यक्ति, हु जो टॉक्स बातचीत करता है या बात करता है, टू मच बहुत अधिक, अबाउट हिमसेल्फ, यानी मैंने क्या बताया, ए पर्सन एक व्यक्ति, हु जो टॉक्स बात करता है, टू मच बहुत अधिक, अबाउट हिमसेल्फ एक व्यक्ति जो बहुत अधिक यानी स्वयं के बारे में बात करता है। किसके बारे में बेटा बात करता है, स्वयं के बारे में। जी सत्येंद्र गुड इवनिंग, यानी स्वयं के बारे में बात करता है, उसे आप कहेंगे ईगोइस्ट। क्या कहेंगे, ईगोइस्ट, यानी निजवादी, घमंडी, समझा कि नहीं, निजवादी, जो स्वयं के बारे में बात करता है और किसी के बारे में बात नहीं करता, खुद के बारे में बात करता है, उसे आप क्या कहेंगे, ईगोइस्ट कहेंगे, यानी घमंडी, निजवादी। आगे दे रहा है दैट विच इज फिट, दैट यानी कोई वस्तु, विच जो, इज फिट जो योग्य हो, टू बी ईटन जो खाने के योग्य है। कोई वस्तु बताए कि दैट विच, कोई वस्तु जो बताएगी इज फिट योग्य है, टू बी ईटन जो खाने के योग्य है, उसे आप कहेंगे एडिबल। आप उसे क्या कहेंगे, एडिबल। एडिबल का मतलब होता है खाद्य। क्या कहेंगे बेटा, खाद्य, यानी वो खाद्य होगी, खाने के योग्य है, वो एडिबल है। कैसी है, एडिबल, एडिबल है बेटा, खाद्य है, खाने के योग्य है। आगे देखो क्या दिया है, आगे कहता है कि वन कोई व्यक्ति, हु जो बिलीव्स एक व्यक्ति, हु जो बिलीव्स विश्वास करता है, इन फैक्ट, इन फैक्ट किसमें, भाग्य में। एक व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास करता है, यानी वन कोई व्यक्ति, हु जो बिलीव्स यानी विश्वास करता है, इन फैक्ट यानी किसमें, भाग्य में। फैक्ट मीन्स होता है भाग्य, जो भाग्य में विश्वास करता है उसे कहेंगे फैटालिस्ट। आप क्या कहेंगे, फैटालिस्ट। क्या कहेंगे बेटा, फैटालिस्ट कहेंगे उसको। फैटालिस्ट होता है भाग्यवादी, जो भाग्य में विश्वास करता है, केवल भाग्यवादी, यानी भाग्य में विश्वास करना, उसका केवल भाग्य में विश्वास करता है, फैटालिस्ट कहेंगे उसको। क्या कहेंगे बेटा उसको, फैटालिस्ट यानी भाग्यवादी। और सुनिए भाई, मैंने कहा द मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, द मर्डर यानी हत्या करना, ऑफ वंस ब्रदर यानी भाई की, अपने भाई की हत्या करना, यानी भाई की हत्या करना। भाई की हत्या करने वाला क्या कहलाएगा, फैक्टिसाइड। क्या कहेंगे उसको, फैक्टिसाइड। फैक्टिसाइड मीन्स होता है भाई हत्यारा, यानी भाई की हत्या करने वाला। तो ये कह रहा है 21 नंबर, यानी इससे पहले मैंने 20 आपको पढ़ा दिए हैं, है ना, इससे पहले मैंने आपको 20 पढ़ा दिए थे। ये आपका दे रहा है कि दैट विच कैन बी इजीली ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस। पहले समझो, यानी दैट यानी कोई वस्तु, विच जिसे क्या किया जा सकता है, विच जिसे बताए कैन बी इजीली ब्रोकन, कैन बी इजीली जिसे आसानी से ब्रोकन तोड़ा जाए, इनटू मैनी पीसेस जिसे आसानी से कई भागों में तोड़ दिया जाए, कई भागों में तोड़ दिया जाए। नंद किशोर जी, लालू आ गया कि नहीं आया इसमें भी, अगर लालू आया है तो कमेंट कर भाई, यस। ब्रोकन इनटू मैनी पीसेज, इसको आप क्या कहेंगे, यानी कोई वस्तु विच जिसे कैन बी इजीली जिसे आसानी से ब्रोकन तोड़ा जाए, इनटू मैनी पीसेस कई भागों में, उसे आप क्या कहेंगे, फ्रिंगल। फ्रिंगल यानी फ्रिंगल मीन्स होता है भंगुर। क्या होता है बेटा, शिखा यादव नमस्कार, फ्रिंगल कहते हैं उसको। ठीक है बेटा, क्या कहेंगे उसको, फ्रिंगल। आगे उसने क्या दिया है, द मर्डर ऑफ वंस ब्रदर, द मर्डर यानी हत्या करना, ऑफ वंस ब्रदर यानी वंस ब्रदर यानी भाई की, किसकी, भाई की हत्या करना। भाई की हत्या करने वाले को क्या कहा जाएगा, फेट्रीसाइड। फेट्रीसाइड क्या कहेंगे बेटा, फेट्रीसाइड। जी बेटा रामलखन गुड इवनिंग, भूपेंद्र यादव जी नमस्ते, सचिन यादव गुड इवनिंग। जी प्रधान जी नहीं आया जी, मैंने क्या बताया बेटा, फैट्रीसाइड। आगे दिया है तुम्हारा ए पर्सन एक व्यक्ति, हु जो इज डिवोटेड
यानी भक्त हो जाता है, एक व्यक्ति जो भक्त हो जाता है टू द वेलफेयर, यानी किसका वेलफेयर जानते हो क्या होता है, आनंद लेने का या वेलफेयर आदि हो जाता है किसी से बात करने का, ऑफ द वुमेन यानी स्त्रियों से बात करने का, स्त्रियों के साथ रहने का, यानी स्त्रियों से यानी व्यवहार करने का जो आदमी आदि हो जाता है, डिवोटेड यानी भक्त हो जाता है, आदि हो जाता है, उसे आप क्या कहेंगे, फेमिनिस्ट, नारीवादी, फेमिनिस्ट क्या कहेंगे उसको, जी सचिन यादव बहुत बढ़िया, फेमिनिस्ट, जी जी बेटा, जी आकांक्षा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा। ये कह रहा है कि फॉर विच जिसके लिए नो सैलरी, जी आकांक्षा गुड इवनिंग बेटा, फॉर विच जिसके लिए होता है नो सैलरी इज पेड, यानी जिसको नो सैलरी कोई वेतन नहीं, इज पेड, पेड यानी अदा किया जाए, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको कोई वेतन न दिया जाए उसे आप क्या कहेंगे, यानी ऑनरी, ऑनरी मीन्स होता है क्या कहेंगे उसको, ऑनरी यानी अवैतनिक, यानी अवैतनिक यानी बिना वेतन के। जी बेटा हर्ष यादव बहुत अच्छे। रोहित भाई आपकी वीडियो क्या लेट चल रही है बेटा, थोड़ा आगे बढ़ो, वीडियो अगर बैक हो गई हो तो उसको आगे बढ़ाइए। निक्की गुड इवनिंग बेटा। जी रोहित, जी राधे राधे। जितेंद्र भाई गुड इवनिंग। हाँ बेटा हर्ष, हाँ मैंने क्या बताया, ऑनरी वन एक व्यक्ति हु जो डज नॉट ईट मीट, एक व्यक्ति कोई व्यक्ति बताया कि हु जो डज नॉट ईट जो नहीं खाता है, मीट जो मांस नहीं खाता है, जो मांस नहीं खाता है उसे आप क्या कहेंगे, वेजिटेरियन, क्या कहेंगे, वेजिटेरियन शाकाहारी, इसे आप क्या कहेंगे, वेजिटेरियन, वेजिटेरियन क्या होगा बेटा, शाकाहारी, शाकाहारी वेजिटेरियन। आगे ये कहता है एनिमल्स यानी जानवर, विच जो लिव जीवित रहता है, ऑन हर्ब्स यानी जानवर जो क्या खाते हैं, लिव ऑन हर्ब्स जो घास खाते हैं, जानवर जो घास खाते हैं उसे आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे उसको हर्बीवोरस, क्या कहेंगे बेटा, शाकाहारी, हर्बीवोरस। देखो ये होता है मनुष्य शाकाहारी, ये होता है जानवर शाकाहारी, हर्बीवोरस शाकाहारी। आगे समझो, मैंने कहा एनीथिंग कुछ भी, एनीथिंग, जी लोकेश यादव बिल्कुल, यानी मैंने कहा एनीथिंग कुछ भी, विच जो इज कंट्रेरी, विच जो होता है इज कंट्रेरी यानी विरुद्ध होता है, टू लॉ, लॉ यानी कानून, जो कानून के विरुद्ध होता है, जो क्या होता है, जो कानून के विरुद्ध होता है उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे इलीगल, गैर कानूनी, आप क्या कहेंगे उसको, गैर कानूनी, इलीगल। अब बेटा उसको क्या कहेंगे, गैर कानूनी यानी इलीगल। एनीथिंग विच इज कंट्रेरी यानी एनीथिंग कोई वस्तु, विच जो इज होती है, कंट्रेरी विरुद्ध होती है, टू लॉ जो कानून के विरुद्ध होती है उसे आप कहेंगे इलीगल। इलीगल क्या होगा, गैर कानूनी, क्या कहेंगे बेटा उसको, आप कहेंगे उसको गैर कानूनी, क्या कहेंगे, यानी गैर कानूनी। जी बेटा उसे आप गैर कानूनी कहेंगे। आगे मैंने कहा कि विच जो कैन नॉट बी करेक्टेड यानी विच जिसे कैन नॉट बी करेक्टेड जिसे सही न किया जा सके, जिसे सही न किया जा सके, विच कैन नॉट यानी कांट बी करेक्टेड जिसको सही न किया जाए उसे कहते हैं इनकरेजिबल, इनकरेजिबल असुधार्य यानी इनकरेजिबल, इनकरेजिबल उसे बेटा क्या कहेंगे, इनकरेजिबल असुधार्य, बिल्कुल असुधार करेंगे, असुधार्य जिसको सही नहीं किया जा सकता। सुमित्राज यादव, प्रसन्न राव भाई, पूजा यादव बिल्कुल सही जवाब है बेटा, अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़िए। आगे देखो, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक और शेयर जरूर करिए। ए पर्सन हु इज अनेबल, एक व्यक्ति हु जो इज अनेबल जो अयोग्य होता है, टू पे, टू पे अदा करने के, हिज डेब्ट एक व्यक्ति जो क्या है बताया कि एक पर्सन एक व्यक्ति हु जो इज अनेबल जो अयोग्य होता है, टू पे अदा करने में, अदा करने के लिए, हिज डेब्ट अपना कर्जा यानी जो व्यक्ति अपना कर्जा नहीं चुका सकता है, जो अपना कर्जे चुकाने में असमर्थ होता है उसे आप क्या कहेंगे, उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट यानी इंसॉल्वेंट का मतलब होता है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, क्या कहेंगे उसको,
दिवालिया, दिवालिया, क्या कहेंगे उसको? दिवालिया, यानी कर्ज वाला, दिवालिया। ए पीस, एक जमीन का टुकड़ा बताया। ए पीस, ए पीस, देखो भाई क्या कहेंगे? ए पीस, जी ए पीस कहते हैं उसको। ए पीस एक कोई स्थान बताया कि ऑफ लैंड, किसका बताया? ऑफ लैंड, जमीन का, जमीन का कोई टुकड़ा, एक जमीन का टुकड़ा सराउंडेड, जो घिरा हो, घिरा हो, किससे घिरा हो बेटा? जिसको बताया कि ऑफ वाटर, जो पानी से घिरा हुआ है, एक टुकड़ा जो पानी से घिरा हो, उसे आप क्या कहेंगे? आइलैंड, यानी आइलैंड का मतलब होता है द्वीप समूह। क्या कहेंगे उसको? आइलैंड, यानी द्वीप समूह। बेटा देखो ये कह रहा है कि विच कांट बी इन, बताया कि डिवाइडेड, विच जिसे कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसे कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसे बांटा ना जा सके। डिवाइड मीन्स होता बांटना, कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसे बांटा न जा सके। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है बेटा, यानी विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसे बांटा न जा सके, उसे क्या कहेंगे? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब क्या होगा? इंडिविजुअल, जो कभी बट न सके, इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल का मतलब होगा, इंडिविजुअल का मतलब होता है अखंडनीय। क्या कहेंगे इसको? अखंडनीय। क्या कहेंगे बेटा? अखंडनीय, बिल्कुल। ए स्पीच, एक भाषण, मेड, जो दिया गया हो फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कोई भाषण बताया, उसमें क्या दिया है कि मेड, जो दिया गया हो फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली बार कोई भाषण दिया गया हो, पहली बार कोई भाषण दिया गया हो, आप उसे कहेंगे मेडन स्पीच। क्या कहेंगे? मेडन स्पीच, यानी मेडन स्पीच का मतलब क्या होगा बेटा? यानी मेडन स्पीच का मतलब होगा, मेडन स्पीच का मतलब क्या होगा बेटा? प्रथम भाषण। क्या कहेंगे इसको? यानी प्रथम भाषण, प्रथम भाषण, ठीक है बेटा। प्रथम भाषण इसको कहेंगे। आगे क्या दिया है? आगे कहता है कि लिविंग वंस कंट्री, लिविंग यानी छोड़ना, वंस कंट्री यानी किसी का देश, यानी देश छोड़ना, यानी देश छोड़ना क्या कहलाएगा? मिग्रेट, यानी इसको क्या कहेंगे? मिग्रेट। बेटा क्या कहेंगे इसको? मिग्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे? मिग्रेट। क्या हुआ? प्रॉब्लम हो रही है कुछ? जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? वैसे दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए जी। बेटा समझो भाई, मैंने क्या कहा, इसको क्या कहेंगे? मिग्रेट। आगे कहता है ए मैन हु ईट्स मीट, ए मैन एक व्यक्ति, हु जो क्या करता है? ईट्स खाता है, मीट यानी मांस खाता है, एक व्यक्ति जो मांस खाता है, उससे आप क्या कहेंगे? नॉन वेजिटेरियन। क्या कहेंगे बेटा? नॉन वेजिटेरियन, यानी नॉन वेजिटेरियन का मतलब मांसाहारी। ए मैन एक व्यक्ति, हु जो ईट्स मीट एक व्यक्ति जो मांस खाता है, उसे आप क्या कहेंगे? नॉन वेजिटेरियन, यानी मांसाहारी। ठीक है, आगे दे रहा है तुम्हारा, आगे क्या देता है? ए पर्सन हु लव्स हिज आउन कंट्री, ए पर्सन एक व्यक्ति, हु एक व्यक्ति, हु जो क्या करता है? ए पर्सन एक व्यक्ति बताया कि हु जो लव्स प्रेम करता है, हिज आउन कंट्री अपने स्वयं के देश को। एक पर्सन यानी एक व्यक्ति जो अपने स्वयं के देश को प्रेम करता है, उसे आप कहेंगे पैट्रियट। उसे आप क्या कहेंगे? यानी पैट्रियट। पैट्रियट मीन्स क्या होगा? पैट्रियट मीन्स क्या होगा? जी जी, पैट्रियट मीन्स क्या होगा बेटा? एक मिनट, मैं आपको इसका भी क्लियर करता हूँ। एक मिनट, अभी क्लियर होता है बेटा, ये अभी क्लियर होता है। अभी इसका इफेक्ट पड़ता है, तुरंत इसका इफेक्ट पड़ेगा। देखिए भाई, मैंने कहा पैट्रियट, पैट्रियट इसको क्या कहेंगे? देशभक्त। आगे दिया है कि दैट कोई वस्तु
बताएगी विच जो कैन नॉट बी टेम्ड, यानी कोई पशु या कोई व्यक्ति बताया, यानी कोई वस्तु बताई, कोई जीव बताया, दैट विच जिसे कैन नॉट बी टेम्ड, जिसे पाला ना जा सके, यानी कैन नॉट बी टेम्ड जिसे पाला ना जा सके, उसे आप कहेंगे वाइल्ड। वाइल्ड क्या कहेंगे? जंगली। यानी दैट विच कैन नॉट बी टेम्ड, जिसे पाला नहीं जा सकता, उसे आप क्या कहेंगे? वाइल्ड, यानी जंगली। क्या कहेंगे बेटा उसको? आप जंगली कहेंगे। क्या कहेंगे? जंगली। ए मैन बताया किसी ने, ए मैन एक व्यक्ति, हुज जिसकी वाइफ इज डेड, यानी एक व्यक्ति हुज वाइफ जिसकी पत्नी हुज वाइफ क्या हुआ? जिसकी पत्नी इज डेड मर गई हो। एक व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो उसे बेटा आप क्या कहेंगे? विडोवर। जिसे आप क्या कहेंगे? विडोवर। जी जी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल विडोवर, आप उसे कहेंगे विडोवर। विडोवर कहेंगे। आगे देखो बेटा इसमें क्या दिया है, आगे कहता है ए पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस। ए पर्सन एक व्यक्ति, विद लॉन्ग यानी लंबा, एक्सपीरियंस माने अनुभव करने वाला हो, या एक व्यक्ति जिसे लंबा अनुभव हो, यानी ए पर्सन एक व्यक्ति विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, एक व्यक्ति जो बताया क्या है कि विद लॉन्ग एक्सपीरियंस जिसे लंबा अनुभव हो, उसे आप कहेंगे वेटरन। आप क्या कहेंगे उसको? यानी उसे कहेंगे वेटरन। वेटरन का मतलब क्या होगा? अनुभवी। क्या कहेंगे उसे? वेटरन। वेटरन मीन्स होता है अनुभवी। क्या होगा? अनुभवी, यानी आप उसको क्या कहेंगे? अनुभवी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, उसे आप अनुभवी कहेंगे। अगला देता है तुम्हारा, अगला बेटा क्या कहता है कि बन कोई व्यक्ति हु जो टोटली पूर्ण रूप से कैसा हो? एब्स्टेंस दूर रहता है, यानी बन एक व्यक्ति हु जो टोटली पूर्ण रूप से एब्स्टेंस दूर रहता है फ्रॉम लिकर शराब से, जो शराब से दूर रहता है, यानी फ्रॉम लिकर जो दारू से दूर रहता है, उसे आप क्या कहेंगे? टीटो टेलर। टीटो टेलर, यानी टीटो टेलर का मतलब क्या होगा बेटा? यानी जी टीटो टेलर का मतलब होगा आपका बेटा, टीटो टेलर का मतलब क्या होगा? टीटो टेलर का मतलब होता है यानी मद निषेधी। क्या कहेंगे उसको आप? मद निषेधी, यानी दारू को न पीने वाला, दारू से दूर रहने वाला, मद निषेधी। बहुत बढ़िया। आगे बेटा क्या दिया है? टीटो टेलर। आगे देखो क्या दिया है, आगे कहता है यानी दैट विच वह, विच जिसे कैन बी सीन, कोई वस्तु बताई कि दैट विच जिसके कैन बी सीन वह देखा जा सकता है, थ्रो जिस वस्तु के आर पार देखा जा सके, थ्रो यानी जिस वस्तु के आर पार देखा जा सके, उसे आप क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, उसे आप क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट। स्टूडेंट एक छात्र हूँ जो रन्स भाग जाता है या रन्स अवे भाग जाता है फ्रॉम हिज क्लास, अपनी कक्षा से विदाउट परमिशन, बिना आज्ञा के। बेटा ये क्या कह रहा है? ये कहता है ये स्टूडेंट, एक कोई छात्र क्या करता है? एक छात्र बताया हु जो रन्स अवे जो भाग जाता है। जी प्रवीण, जी छोटू भैया, बिल्कुल प्रवीण, रन्स अवे फ्रॉम हिज क्लास, अपनी कक्षा से, विदाउट परमिशन, बिना आज्ञा के। जब बिना आज्ञा के भाग जाता है तो उसे क्या कहेंगे? अभिषेक गुड इवनिंग। उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कहेंगे ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट यानी तुरंत, ट्रॉन्ट कहें यानी ट्रॉन्ट। ट्रॉन्ट को ऐसे मान लो तुरंत, जैसे बिना आज्ञा के, बिना परमिशन के भाग जाने वाला, यानी कक्षा से गैर हाजिर रहने वाला, कक्षा में गैर हाजिर रहने वाला। ठीक है बेटा। जी कृष्णकांत। अगला कहता है ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। ए पर्सन एक व्यक्ति हु जो बिलीव्स विश्वास करता है, इन गॉड किसमें? ईश्वर में। एक व्यक्ति जो भगवान में विश्वास करता है, एक व्यक्ति जिसे भगवान में विश्वास होता है, उसे आप कहेंगे थीस्ट। क्या कहेंगे? थीस्ट। जी क्या कहेंगे बेटा? थीस्ट कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? थीस्ट। ठीक है। मैंने क्या बताया? एक इसके ऊपर बताया था, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड।
ए पर्सन एक व्यक्ति हु जो डज नॉट बिलीव जो विश्वास नहीं करता है इन गॉड ईश्वर में, एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे आप क्या कहेंगे साहब, उसे आप क्या कहेंगे साहब, यानी अथीस्ट। ये मैंने आपको पहले भी कराया था जी। शिखा यादव गुड इवनिंग बेटा। प्रवीण कुमार नमस्ते। अभिषेक स्टूडियो नमस्कार जी। दुर्गेश भाई बहुत अच्छे। गुलशन भाई राधे राधे। अब मैं कहता हूँ फिट जो योग्य हो, टू बी चूजन यानी कोई वस्तु फिट यानी कोई वस्तु कैसी हो, टू बी चूजन, टू बी चूजन, चूजन मीन्स चुनने जाने के लिए, चुनने के लिए, खरीदने के लिए, यानी उसको प्रयोग में लाने के लिए, तो उसको आप क्या कहेंगे, यानी फिट टू बी चूजन यानी कोई वस्तु फिट योग्य है, किसके योग्य है, टू बी चूजन चुनने के लिए, तो आप इसको कहेंगे स्वीटेबल। क्या कहेंगे, स्वीटेबल। स्वीटेबल मीन्स क्या होता है, उचित, यानी वो कैसी है, उचित है, योग्य है। कैसी है बेटा, उचित है, योग्य है। आगे देखो इसने क्या दिया है, आगे कहता है बॉर्न यानी पैदा होना, आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, यानी बॉर्न यानी जन्म लेना, आफ्टर बाद में, किसके बाद में, द डेथ ऑफ इट्स फादर अपने पिता की मृत्यु के बाद, अपने पिता की मृत्यु के बाद जो बच्चा जन्म लेता है, अपने पिता की मृत्यु के बाद जो बच्चा जन्म लेता है उसे कहते हैं पोस्थुमस। क्या कहेंगे बेटा, पोस्थुमस, यानी पोस्थुमस का मतलब क्या होता है, मरणो उपरांत। पोस्थुमस का मतलब क्या होगा, मरणो उपरांत, यानी पोस्थुमस यानी मरणो उपरांत, मरने के बाद, पिता की मृत्यु के बाद बच्चे का जन्म होना क्या कहलाएगा, यानी पोस्थुमस, मरणो उपरांत। जी बेटा दुर्गेश बहुत अच्छे। आगे क्या दिया है तुम्हारा, ए पर्सन एक व्यक्ति हु जो इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग, ए पर्सन एक व्यक्ति हु जो इज होता है, फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन, शौकीन होता है किसका, फिशिंग मछली पकड़ने का, मछली पकड़ने का उसे कहते हैं एंजलर। एंजलर मीन्स क्या होता है, मछुआरा, यानी मछुआरा, मछली पकड़ने वाला कौन होता है, मछुआरा, यानी बताया फिशिंग एंजलर यानी मछली पकड़ने वाला, तो इसको फिशिंग जो कौन है, एंजलर है, मछुआरा जो मछलियाँ पकड़ने का शौकीन होता है। आगे दिया है तुम्हारा एस्क्लिप्स, एस्क्लिप्स ऑफ द सन, यानी एस्क्लिप्स मीन्स होता है ग्रहण, एस्क्लिप्स मीन्स क्या होता है, ग्रहण, ऑफ द सन सूर्य का, जो सूर्य का ग्रहण होता है, सूर्य का जो ग्रहण पड़ता है उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे सोलर एस्क्लिप्स। क्या कहेंगे बेटा, सोलर एस्क्लिप्स। सोलर एस्क्लिप्स का मतलब होता है सूर्य ग्रहण। क्या कहेंगे, सोलर एस्क्लिप्स, सूर्य ग्रहण। क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण। आगे देखो, आई दिया नो लॉन्गर, यानी नो लॉन्गर इन यूज, नो लॉन्गर इन यूज, यही नो माने नहीं, लॉन्गर माने अधिक समय तक, इन यूज यानी उपयोग में जो रहे, अधिक समय तक जो उपयोग में न रहे, आप उसे क्या कहेंगे, आप उसको कहेंगे ऑब्सोलेट। अब ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट का मतलब होता है यानी अप्रचलित, यानी जो चलित में न हो, चलन में न हो, यानी जो ज़्यादा समय तक न चले, अप्रचलित यानी अप्रचलित, जिसको क्या कहेंगे, ऑब्सोलेट, जो ऑब्सोलेट जो ज़्यादा उपयोग में नहीं रहे। ए चाइल्ड एक बच्चा बताया उसने, क्या कहा, ए चाइल्ड एक बच्चा हु जो पेरेंट्स, सॉरी ए चाइल्ड एक बच्चा हुज जिसके पेरेंट्स यानी माता पिता आर डेड, जिसके माता पिता यानी जिसके माता पिता क्या हो गए हों, यानी मर गए हों, आर डेड मर गए हों, उसे आप कहेंगे ऑर्फन। क्या कहेंगे बेटा, ऑर्फन। ऑर्फन मीन्स क्या होता है, यानी अनाथ। क्या होता है, अनाथ। क्या कहेंगे उसको, अनाथ। यानी ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स एक बच्चा, हुज जिसके पेरेंट्स यानी माता पिता आर डेड जिसके माता पिता मर गए हों, उसे कहेंगे ऑर्फन, अनाथ। क्या कहेंगे, अनाथ। जी पूजा बेटा नमस्कार। भूपेंद्र कुमार गुड इवनिंग। लास्ट है तुम्हारा वन, एक
हु जो गोज ऑन फुट, एक व्यक्ति हु जो गोज यानी जाता है, ऑन फुट यानी पैदल, एक व्यक्ति जो पैदल जाता है, एक व्यक्ति जो पैदल जाता है उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप क्या कहेंगे, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मीन्स क्या होता है, पेडेस्ट्रियन मीन्स होता है बेटा पदयात्री, यानी पैदल चलने वाला, पदयात्री, ठीक है नहीं, पैदल चलने वाला। आगे देखो बेटा, आगे देखिए, शिवा यादव बिल्कुल सही बेटा, यानी पेडेस्ट्रियन। दुर्गेश बहुत अच्छे। जितेंद्र जी गुड इवनिंग बेटा। ए पर्सन एक व्यक्ति, वाइडली, वाइडली यानी बड़े पैमाने में, एक व्यक्ति वाइडली यानी बड़े रूप में, जी बेटा बड़े रूप में क्या करता है, क्या करता है, जी अमित यदुवंशी गुड इवनिंग बेटा। बड़े रूप में बताया कि नॉन जो जाना जाता है फॉर इविल डीड्स, फॉर इविल यानी बुरे, डीड्स माने कार्यों के लिए, ए पर्सन एक व्यक्ति, वाइडली जो बड़े पैमाने में, नॉन जाना जाता है, फॉर इविल डीड्स यानी किसके लिए, बुरे कार्यों के लिए, उसे कहते हैं नोटोरियस। उसे आप बेटा क्या कहेंगे, नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब क्या होगा, जी पवन यादव गुड इवनिंग। नोटोरियस का मतलब होगा कुख्यात, उसे आप क्या कहेंगे, नोटोरियस यानी कुख्यात।